श्री राधे राधे टू माई ऑल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हैं और अपनी अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। मेरा नाम है श्री और मैं DTPSBTCT की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज की इस वीडियो में बात करेंगे DTPSBTCT इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस के बारे में। उसमें जो ग्रामर वाला पोर्शन था उसका मैंने कल ही वीडियो बना दिया है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके वो देखिए। और आज हम बात करेंगे लिटरेचर के बारे में। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सो ऑलवेज रिमाइंड, इट्स यू वर्सेस यू। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी आप कर रहे हो अपने लिए, उसमें आप किसी की कॉपी मत करना। आप ये सवाल तो किसी से पूछा ही मत करो कि भाई आप कितने घंटे पढ़ते हो। बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि देखिए हर किसी इंसान की कैपेसिटी अलग अलग होती है। सो अगर किसी को आदत होती है रात को पढ़ने की और किसी को आदत होती है सुबह जल्दी उठ के पढ़ने की, सो हर किसी का माइंडसेट ही अलग होता है। कोई 8 घंटे पढ़ के भी जॉब नहीं ले सकता और कोई 2 घंटे पढ़ के भी जॉब ले लेता है। और कोई रात रात भर अगर पढ़ लेता है ना, 14-14, 15-15 घंटे, तो वो भी स्ट्रगल ही करता ही रहता है। सो इसलिए हमेशा अपने माइंडसेट को अपने हिसाब से रखिए। किसी दूसरे की कॉपी तो बिल्कुल भी मत करिएगा और किसी दूसरे को अपना कॉम्पिटिटर मत समझिए। अपने आप को समझिए कि आपका जो कंपटीशन है वो खुद से है, दूसरों से नहीं है। आपकी जो लड़ाई है वो खुद से है, दूसरों से नहीं है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी बेहतर बनानी है तो हमेशा बस अपने आप को ही देखिए कि कल आप क्या थे, आज आप क्या हो, कल आप क्या बनना चाहते हो। और कुछ भी शुरू करने से पहले सबसे पहले अपने आप से कहिए आई कैन डू इट। ये कभी मत बोलिएगा कि हाय ये मैं कैसे करूँगी, आई कैन डू दिस। मतलब ये तो वर्ड बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम पहले ये सब बोल देते हैं ना तो हम वो काम कर सकते हैं, लेकिन अपने अपने माइंड को ही यही रेड फ्लैग दे दिया है कि भाई हमसे नहीं होगा। तो कुछ भी करने से पहले हार बिल्कुल भी मत मानिए और आप कर सकते हो, आप हर काम कर सकते हो। देखिए टॉपर भी आप में से ही कोई एक होता है, कोई वो अलग से दुनिया से नहीं आता है ना। तो फिर अपने आप को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए और सामने वालों को भी वैसे कम नहीं समझना चाहिए, लेकिन सामने वालों को ज्यादा भी नहीं समझना चाहिए। ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने सिलेबस के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। कल मेरे पास एक कमेंट आया था कि ऑफिशियल सिलेबस बता दो प्लीज़। तो देखो DTPSB जो है वो कभी भी सिलेबस बताता नहीं है। आप ये अगर आप बिगिनर हो तब तो चलो कोई बात नहीं, आपको नहीं पता, लेकिन अगर आपने पहले से एग्ज़ाम दे रखा है तो ये बात आपको अच्छे से पता होगी। और दूसरी बात, चाहे तो आप साइट पे देख लो, आपको कहीं सिलेबस नहीं मिलेगा। आपको सिलेबस मिलेगा तो यूट्यूब पे किसी टीचर से या फिर खुद से PYQ सॉल्व करके। तो मैंने जो सिलेबस बताया था वो मैंने दोनों चीज़ों से बताया था। मैंने PYQ खुद से सॉल्व किए थे, वहाँ से मैंने ये देखी कहाँ से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस टॉपिक से आ रहे हैं। और मैंने 1-2 वीडियोस भी देखी थी जहाँ से भी मैंने सिलेबस नोट डाउन किया था। अगर आप लोग वैसे करना चाहते हैं तो बहुत से टीचर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। देखिए कल मैंने ना इस सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। तो एक तो मैंने आपको बता दिया इंग्लिश ग्रामर का। अब सेकंड है अनसीन पैसेजेस इसमें आते हैं, और अनसीन पैसेजेस का ये है कि कभी तो आ जाएंगे 2 ही और कभी आ जाएंगे बहुत सारे। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने PGT का एग्ज़ाम दिया था, उसमें कम से कम 10 तो थे ही थे। मतलब मेरे एग्जैक्ट अब मुझे याद नहीं, लेकिन अनसीन पैसेज बहुत ज़्यादा थे उस टाइम। आप मान के चलो 3 और 4 तो आएंगे ही आएंगे। और अनसीन पैसेजेस के अगर आप प्रिपरेशन करना चाहो तो कोई भी बुक में से आपको मिल जाएंगे अनसीन पैसेज, तो आप वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो अनसीन पैसेज प्रैक्टिस ही मांगता है, वैसे तो हर चीज़ प्रैक्टिस मांगती है, लेकिन अनसीन पैसेज ऐसी चीज़ है जितने भी अगर आप लास्ट ईयर के एग्ज़ाम के अगर आप PYQ सॉल्व करोगे, वहाँ से अनसीन पैसेज आ रहे हैं तो आप उनको भी सॉल्व कर सकते हो।
और अनसेट बेसिस का कुछ मतलब एग्जैक्ट हम किसी के लिए नहीं कह सकते कि कितने आएंगे। सो आप मान के चलो 3 और 4 तो आएंगे ही आएंगे। मैंने ये कंटेंट PYQ सॉल्व करके और 1-2 टीचर की वीडियो देख के ही एनालिसिस किया है, उसके बाद में ये सब लिखा है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। और इंग्लिश लिटरेचर के ये मतलब मैंने इसको डिवाइड किया था तो पार्ट 4 में, और ये पार्ट 3 के बारे में बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि एजेस के बारे में पूछा जाता है। एज कहाँ से कहाँ तक पूछा जाता है वो भी मैं बता देती हूँ। एंग्लो सेक्शन एज से लेकर पोस्ट मॉडर्न एज तक तो पूछा ही जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी फेमस राइटर्स आते हैं उनके नाम और उनके वर्क्स के नाम और उनके जो फेमस कैरेक्टर हैं उनके बारे में आपको देखना है। और अगर आप देखो, पहली बात तो ये कि आपको यूट्यूब पे आराम से क्लासेस मिल जाएगी, और अगर किसी की यूट्यूब पे क्लासेस नहीं मिलती हैं तो आप गूगल भी देख सकते हो, और अगर आपके पास बुक है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन जिसके पास बुक नहीं है, जैसे कि मैं बुक से नहीं पढ़ती, तो मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ और मुझे ये ज़्यादा कम्फर्ट लगता है। और उसके बारे में है, सो चलो अब हम बात करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है राइटर वो है विलियम शेक्सपियर। और विलियम शेक्सपियर के जितने भी वर्क्स हैं आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस 3 से 4 तो कभी 5 से 6 भी आ जाते हैं। और इनके जो फेमस करेक्टर हैं उनके बारे में ही पूछा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस ही यही बनते हैं कि या तो इनको जो प्राइज़ मिले हुए होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है, और कौन सा वर्क उन्होंने कौन सी सन में लिखा था वो पूछा जाता है। तो ईयर्स आप ज़रूर याद रखना। और देखो, डेट याद करना मुश्किल होता है लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस भी वहीं से ही बनते हैं। अब हम बात करते हैं अगला। एंग्लो सेक्शन एज से मैंने आपको पोस्ट मॉडर्न एज तक बता ही दिया है, और ये भी मैंने बता ही दिया। लिटरेरी टर्म्स एंड फिगर ऑफ स्पीच और डिवाइसेस आते हैं। रोमांटिक पीरियड के बारे में इसी वीडियो में बता देती हूँ, और आगे जो भी है वो मैं कल की वीडियो में ही बता पाऊँगी। रोमांटिक पीरियड में जैसे कि पीवी शैली है, वर्ड्सवर्थ है, और किट्स है, कॉलरिज है, बायरन है, और रॉबर्ट बर्न्स है, एक्सेट्रा। तो इनके भी जितने भी फेमस वर्क है वो आप देख लेना, और इनकी बायो ज़रूर देखना। और इनको जो भी इनमें से जिसको भी कुछ प्राइज़ मिला हुआ है तो वो आप ज़रूर से याद रखना। और विलियम शेक्सपियर का मैंने आपको बता ही दिया है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि जैसे इसमें अगर पोइट्री से क्वेश्चंस आते हैं तो वो कुछ इस तरह से आते हैं कि किसी भी पोइट्री से कोटेशन लिख दिया, और वहाँ से हमसे कभी तो ये पूछा जाता है कि ये जो कोटेशन है ये कौन सी पोइम से है, और कभी हमसे ये पूछा जाता है कि ये जो कोटेशन है ये पोइट ने किसके लिए लिखा था। और नोवेल से भी कभी कभी ऐसे आ जाते हैं। और जो जितने भी ट्रेजेडी हैं, जितने भी नोवेल्स हैं, उनके कैरेक्टर के नाम तो आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, ठीक है। और हुआ तो मैं एक डिटेल वीडियो और बना दूंगी जिसमें मैं आपको और डिटेल में बता दूंगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। और इंडियन राइटर वाली जो बची गई है इंडियन राइटर, तो वो मैं कल की वीडियो में आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और इंडियन राइटर भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मैं कल की वीडियो में पूरा मैं ख़त्म ही कर दूँगी सिलेबस। और अगर कुछ इसमें कमी रह गई तो और आपको पता है तो प्लीज़ आप मुझे भी बता सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच, अगेन थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव।